पूरी लाइफ अपनी सेव करते हैं लास्ट के वो रिटायरमेंट के 15 साल के लिए। बिल्कुल, सेल्स में आपको बहुत सारे फेक प्रोमिसेस करने होते हाँ। हैं और हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो थोड़ा अगर आप पर्सनली वैसे नहीं हो तो आप वो हाँ। कमिटमेंट नहीं दे थोड़ा। सकते। हम लोग उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ जॉब पाना बहुत बड़ी बात होती है और जॉब जाना उससे भी बड़ी बात हो जाती है। हाँ। क्योंकि जो चीजें हो गई उस पे सोचने का मतलब नहीं है। अब आप मतलब ये सोचो कि यार उस टाइम पे मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की होती तो मेरे को आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप वो बदल नहीं सकते जो चीजें बदल नहीं हो सकते, चुकी। करेक्ट। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत से जिससे मिलकर आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। खासकर उन लोगों को जो लोग कंप्यूटर साइंस तो किसी तरह से ले लिया ब्रांच उन्होंने, लेकिन उनको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको फिर आईटी में ही जॉब करना है। तो वैसे लोगों के लिए ये वाला जो पॉडकास्ट का एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और एक बहुत ही अच्छा रोड मैप देता है। इसके अलावा गाइस, लाइफ के बारे में भी हमारे जो गेस्ट हैं दुर्गेश विनय, उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की है। उनकी हॉबी ट्रैवलिंग है, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। उन्होंने बताया है कि वो विदेश देश में कहाँ कहाँ घूमने गए और कैसा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया। तो इस पॉडकास्ट को मुझे उम्मीद है आप पूरा देखेंगे। आपको इनक्रिप्शन पे जो फील्ड है, एक बहुत बड़ा फील्ड है आईटी में इनक्रिप्शन का, उसमें कैसे जाया जाए इसकी भी जानकारी उन्होंने देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना लिंक्डइन, इंस्टा और ये सब भी शेयर किया है, जहां जाकर आप उनसे खुद बात कर सकते हैं, यानी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप खुद ही मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और इस उनकी जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए। तो गाइज, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्गेश, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के कि ये ही इज वर्किंग विथ लाइक वन ऑफ द MNCs. He will discuss everything about that in this video. So Durgesh, welcome to our channel. First of all, I would like to ask you कि आपने जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमें बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और कैसा रहा आपका पहली कंपनी में एक्सपीरियंस। इस तरह से थोड़ा सा हमें अपना इंट्रो देते हुए बताएं। थैंक यू फैजी भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे शुक्र। इनवाइट किया अपने चैनल पे। या। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका चैनल थैंक जो है थैंक ऐसे ही यू। आगे बढ़ता जाए और आगे भी आप मुकाम हासिल करते जाएं। अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम दुर्गेश विनय है और मैं से बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करता हूं। और कॉलेज हमने साथ ही में किया PSIT कानपुर। यस। देन उसके बाद मैंने जब जब अपना पहली जॉब स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ओके। देयर इज अ कंपनी इन कॉल्ड PC सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम्म। तो कॉलेज में थे अपन, फोर्थ ईयर में सबके प्लेसमेंट्स चल रहे होते थे, हम्म। इन्फोसिस, TCS, सारी कंपनी जाती जाती थी। हाँ। तो उस टाइम पे अपने साथ थोड़ा पंगा ये था कि पढ़ाई में मैं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, तो हम्म। अपने ऐसे परसेंटेज थोड़े कम थे 10th में। और उसकी वजह से मैं जो है कि ऐसी किसी MNC में उस टाइम पे मैं हम्म। प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाया था। हम्म। ना इन्फोसिस ना TCS, वो परसेंटेज पे ही मैं सब तो इस बाहर पे हो एक गया था। क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो हार मान जाते हैं कि 10th में नहीं है परसेंटेज, इंफोसिस और कॉग्निजेंट में नहीं जा पाया मैं, तो हो गया मेरा बंद, करियर खत्म, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ये वो। इस पे थोड़ा सा भी आप बताइएगा आगे लोगों को। हाँ, अब आप तो स्टॉप। फैजे भी उस पे बात, हाँ उस पे मैं बिल्कुल आऊंगा। तो हम्म। तो मेरे पास उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा। और जब आप ऐसे, मैं यूपी बोर्ड से था। यूपी हम्म। बोर्ड्स में आपके परसेंटेज मोस्टली डिपेंड कर जाते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी चल रही है। ये करेक्ट। बात अराउंड हाँ, एट टू हाँ। थाउजेंड नाइन तो उस टाइम पे भी मेरे जब मैं 10th मैंने पास किया था 2008 में, तो मायावती की गवर्नमेंट थी, बहुत कम बच्चे ही जो है हम्म। पास हो पाए थे। तो वो हम्म। एक वो टाइम हुआ करता था उस टाइम पे। तो हम्म। नहीं थे परसेंटेज, नहीं बैठ पाए किसी भी प्लेसमेंट में। फिर हम्म। उसके बाद अराउंड लास्ट सेम चल रहा था एंड वी गॉट टू नो कि कॉलेज में एक फैसिलिटेशन सेरेमनी होगी जिसमें सबके पेरेंट्स आएंगे और वो उनको कुछ
जी। कॉलेज अवार्ड देखो, हमारे उनको कॉलेज का देगा ये अच्छा जिनके, एक वो था, मतलब लोगों को मोटिवेट करने का। जी। राइट, उनको देगा जिनके प्लेसमेंट हुए हैं। हम्म। तो अपन तो अंदर से ऐसे थे कि अब तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, अब हम्म। ऐसे नहीं हो पाएगा। हम्म। बुरा लगेगा। देन फिर ऐसा था कि जो भी कंपनी जा रही थी उस पर अप्लाई कर रहे थे, करेक्ट। इंटरव्यूज दे रहे थे। सो जब पीसी सॉल्यूशन आई तो पीसी सॉल्यूशंस में वही सारे टेक्निकल टर्म्स थे उनके जेडी में, जो जैसे बाकी कंपनीज के जेडीज में होते हैं। हाँ। देन हमने इंटरव्यू दिया दिल्ली में, वहाँ पे कई राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए और पता चला कि ये एक आईटी सेल्स है जिसमें आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रहोगे। ओके। तो मेरे लिए कुछ नहीं के बराबर कुछ तो सही वाला हाँ, हाल था कि कुछ तो है, कि कहीं से स्टार्ट जहाँ करते हैं, कुछ घर नहीं पे है वहाँ बैठे। कुछ तो है। हाँ, जहाँ कुछ नहीं है वहां कुछ तो है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। और करेक्ट। जब आपके हाथ में कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब आप कहाँ से स्टार्ट सही कर बात रहे है। हो क्या। ठीक है, आप दिल्ली आए और मैंने मतलब ऐसे स्टार्ट किया कि मार्केट में होता क्या है, लोग कैसे होते हैं, हाँ। प्रोफेशनल लाइफ कैसे होती है, सही। कैसे मेल्स एक्सचेंज होते हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं पता थी। तो हम्म। इवन आईटी सेल्स में जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि मैं वो सेल्स वाला पर्सन नहीं था जो मुझे पता था। ओके। क्योंकि सेल्स मीन्स सेल्स में लाइक यू हैव आप टू बी एक्सट्रोवर्ट और जाके इधर उधर हाँ, करो, मतलब बहुत सारे सेल्स में लोग नहीं आपको, होते बस। बिल्कुल सेल्स में आपको बहुत सारे फेक प्रोमिसेस करने होते हाँ। हैं और हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो थोड़ा अगर आप पर्सनली वैसे नहीं हो तो आप वो हाँ, कमिटमेंट नहीं दे सकते। थोड़ा एथिक्स तो की बात मेरे आ नहीं जाती था है। कि मैं, हाँ मेरे नहीं था कि मैं थोड़े झूठ बोल पाऊँ या किसी तरह कन्विंस कर पाऊँ क्लाइंट को। सही सही। लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से गया था कि मुझे सीखना है। सीखना, लर्निंग। हाँ, कि मुझे सीखना है, मुझे देखना है कि होता क्या है मार्केट में, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। और जी फर्स्ट जी। जॉब थी और पैसे भी चाहिए थे उस टाइम पे। तो हम्म। ये था कि सीखना है और करना है, तो मैंने लर्निंग स्टार्ट किया एटीट्यूड जो मैंने। होता है वो मतलब हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए, तो उस चीज को ही आपने फोकस किया कि फर्स्ट यू हैव टू लर्न कि होता क्या है अंदर, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब राइट। एक काफी अच्छी बात इन्होंने कही है। हाँ, फिर आगे बढ़े आप फिर। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने भी वही काम करना स्टार्ट किया जो सीनियर्स के साथ मीटिंग्स होती थी हमारी। हम ऐसे आईटी मैनेजर्स के पास जाते थे, वहाँ अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताते थे उन्हें, हम्म। एक प्रपोजल देते थे कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट हो सकता है। वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, करना स्टार्ट किया मैंने। हम्म। तो करीब 8 महीने में ऐसा था कि मैंने हाँ कुछ डील्स क्रैक की। मैंने काफी बड़े क्लाइंट से 4-5 CR की डील्स लेके आया, जबकि मैं जस्ट एक फ्रेशर अच्छा था। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था। बहुत बड़ी बात होती सो है। वन डे ऐसा हुआ कि हम एक डील क्रैक करके ऐसे बाहर आ रहे थे, मैं और मेरा बॉस। एंड हम्म। ही वाज लाइक कि दुर्गेश, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब और कीप कीप डूइंग इट। एंड आई वाज लाइक कि सर आई आई हैव टू से समथिंग। तो ही हम्म। वाज लाइक कि हाँ हाँ बोलना, मतलब ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए, कुछ जो भी है बिंदास बोल दे। मैं कहा मुझे आईटी सेल्स है ना, आप टेक्निकल में मूव कर दो। तो हाँ। वहाँ पे एक टेक्निकल टीम भी होती थी जो सेल्स के बाद इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह करती थी। हम्म। तो ही वाज लाइक कि यार अभी तो नहीं मुश्किल होगा। है, तुम सेल्स के हाँ। लिए हायर क्या है और इतनी जल्दी कैसे मूव कर दूं ये। तो मैंने कहा फिर आप बताओ क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कहता है ठीक है, आई विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस एंड लेट यू नो टुमारो। तो हम्म। अगले दिन गया, उसने बात की होगी एचआर से, और फ्रॉम हिज साइड ही क्लैरिफाइड की यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तू देख ले अपना कि क्या करना है। मैं बस उस टाइम पे कुछ ऑप्शन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एंड आई वाज लाइक कि नहीं हो सकता तो फिर ठीक है, करना नहीं ही करते हैं पड़ेगा। कंटिन्यू। तो फिर सेम डे आई रिजाइंड एंड सेम डे ही मुझे मेरा एफएनएफ वगैरह सब कुछ हो गया, कोई नोटिस पीरियड नहीं कुछ। अरे वाह। काफी और फास्ट। एक बड़ी अच्छी डील क्रैक करने के बाद अगले ही दिन मेरे पास जॉब नहीं थी। अरे। तो हाँ। फिर वो एक मोमेंट था कि अब क्या करें। क्या करना है। क्योंकि हम उस फैजे हुए हम लोग उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ जॉब पाना बहुत बड़ी बात होती है और जॉब जाना उससे भी बड़ी बात हो जाती है। हाँ, हमारे फिर चर्चे होने लगता है। कि आप कैसे खर्च चलाओगे, कैसे क्या करोगे। तो इन सब की वजह से मैंने घर पे नहीं बताया, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में मैं वो कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ तो प्रिपरेशन करके मैं करूंगा कर और लूंगा। कर लूंगा, ऐसा था मन में था मेरे। सो देन आई स्टार्टेड
एक सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मैं जिस आईटी सेल्स में था वो नेटवर्किंग की टीम थी। तो हम्म। वहाँ सारे टेक्निकल बंदे थे, और वो उन्होंने सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई ऐसे सर्टिफिकेशंस कर करेक्ट। रखे। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं से कुछ शुरू करना पड़ेगा, और कोडिंग में हमारे हाथ बहुत ही तंग थे। हम्म। मतलब आप सीएस से हो और आपको कोडिंग से नहीं दूर यार। भागते हो, मैं वैसा था। हम्म। तो फिर मैंने वो सर्टिफिकेशन किया, हम्म। स्टार्ट किया मैंने उससे, कोचिंग की सर्टिफिकेशन किया, उसके बेसिस पे फिर मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए। देन आई ज्वाइंड सेफनेट। सेफनेट को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया था। देन हम्म। आई ज्वाइंड दैट, और वहां से आई स्टार्टेड एज अ 24/7 कंसल्टेंट। तो हम्म। वो भी फिर क्योंकि सेफनेट एक ओईएम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम्म। तो वहाँ पे स्कोप था कि अगर आप सीखते हो, अगर आप प्रोडक्ट सीखते हो, अच्छा उस पे करते हो, क्योंकि वो सारे इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट है, हार्डवेयर इंक्रिप्शन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस मॉड्यूल्स, पे। की मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हम्म। ऐसे थे। तो बहुत ही कम इस प्लेयर्स पे हैं भी आएंगे हम मार्केट में लोग, जो। आप थोड़ा समझाइएगा डिटेल में आगे, अभी बताइए पहले स्टोरी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जो इस बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो इस लाइन पे हैं। हम्म। तो इस प्रोडक्ट लाइन में तो फिर मैंने वहां पे स्टार्ट किया। तो वहां मेरा एम था कि मेरे को जो है, एंट्री तो कर ली है मैंने, हम्म। अब यहाँ से अपने ऊपर है कि यहाँ से सीख के मुझे जो है आगे जाना है। ठीक है, छोड़ना तो है। फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। जी। एक प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, वो प्रोडक्ट एक पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम होता है। बेसिकली आपके हमारे जितने भी ब्रांड होते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज के थ्रू। तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद वो चलती आ रही है। ठीक है, तो अभी जो सवाल था कि 10th 12th में कम परसेंटेज हो तो फिर क्या करें। तो अभी तो मैं ये देखता हूँ कि अब इस टाइम पे काफी चीजें सुधर चुकी हैं। हमारे हम्म। टाइम पे क्या था, क्योंकि मेरे फादर ऐसे पुलिस में थे, तो कुछ टाइम बाद हर जगह से पोस्टिंग होती रहती थी। तो अब छोटे होते हो, आपको नहीं पता होता किस स्कूल में जाना, जहाँ एडमिशन करा दिया आपने, स्टार्ट कर दिया वहां से। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने स्टार्ट किया था ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर से, वो हम्म। प्योर हिंदी मीडियम स्कूल। फिर सरस्वती विद्या मंदिर, वो भी हिंदी मीडियम। तो अपना हिंदी मीडियम ही चलता आया। हम्म। एंड देन 12th भी मैंने ऐसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया था, वो भी हिंदी करेक्ट। मीडियम। उसके बाद अ, अपना प्लान था कि एक होता है कि क्या बनना चाहते हो आप। तो हम्म। मेरे अंदर था कि मुझे तो पायलट बनना है उस यस। टाइम पे। सब बच्चे का होता। हाँ, जस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट, और मैंने सारी रिसर्च कर ली क्या होता है, कैसे होता है। तो उस टाइम पे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। जस्ट आफ्टर हाई स्कूल फादर एक्सपायर हुए थे, तो फिर हाँ। और अराउंड उस टाइम पे 18-20 लाख लग रहे मुश्किल। थे एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए 2010 में। तो ये हुआ कि ये तो बजट के बाहर है। तो फिर अपना सरेंडर था कि ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। हाँ। तो फिर वही हर घर की कहानी, भैया ने दोस्तों से पता किया ये वो, तो फिर ये हुआ कि बीटेक करा दो इसे अब। खत्म। और टाइम से बीटेक करा दो, ये अच्छा है, उस टाइम पे हाँ। स्कोप बढ़िया है, वो चल रहा है वो। सही। तो भाई जी चलो, आपने तो सोच लिया बीटेक करा दो, बीटेक करा दो, तो फिर बीटेक में भी आप अरे आईआईटी से कराओ, एआई ट्रिपल ई से कराओ, अच्छे कॉलेज से कराओ, हम्म। बढ़िया रहता है। तो उस टाइम कोई ये नहीं, इस बारे में बात नहीं करता कि हाँ बच्चे का लेवल क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है, क्या कितनी सोचता है। कैपेसिटी, कुछ नहीं। उसका एडमिशन करा दो, प्रिपरेशन के लिए करेगा वहाँ प्रिपरेशन, और अगले साल फोड़ देगा। 8,000 सीटों में कितना फोड़ेगा इतने बच्चों में, वो उसे पता हम्म। होता है। तो हम तो इन हिंदी मीडियम से पढ़े हुए फैजे वही चले गए हम वहाँ पे प्रिपरेशन करने। बनारस में ही जेआरएस करके कोचिंग चलती थी, हम्म। L1 कोचिंग थी, L1 में एडमिशन हो गया। बच्चे झुंड में जाते थे भर के, 400-400 लोग एक ही क्लास में, सारे मस्ती सारे कर गया। आईआईटी। तो अपने को तो पहली बार एस सी वर्मा, आर डी शर्मा, ये सारी कुछ समझ में बुक्स नहीं आता। खरीद के मिली, और वो आई इंग्लिश में। तो हमारा तो आधा टाइम जाता था उसके ट्रांसलेशन में। करेक्ट। इंग्लिश से पहले हिंदी समझ लो उसकी कि क्या होगा, तब तो लिखोगे वहां पे। सही बात है। तो एक साल की क्लासेस से हमें भी कुछ उम्मीद नहीं थी। हम्म। घर वालों को भले रही हो, लेकिन हमें पता था कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन पता एक होता। चीज ये थी कि सब कुछ पता होने के बाद आप आपको पता होना चाहिए कि आप आगे क्या कर करना सकते चाहते हैं, हैं। ऑप्शंस है आपके पास। क्योंकि जो चीजें हो गई उस पर सोचने का मतलब नहीं है। अब आप ये मतलब सोचो कि यार उस टाइम पे मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की होती तो मेरे को आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप वो बदल नहीं सकते जो चीजें बदल नहीं हो सकते। चुकी। करेक्ट।
ठीक है, तो उस पे सोचने से अच्छा है कि आप आगे क्या राइट कर मार्क। सकते हो, अब आपके हाथ में क्या है, वो वो हम्म। करना है अभी। हम्म। तो ये हुआ कि हाँ फिर ठीक है, एडमिशन हो गया। एडमिशन भी पहले कॉलेज गाजियाबाद में मिला, वहाँ गया, हमें अच्छा नहीं लगा। सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हमने वापस लेके वापस आके पीएसआईटी में एडमिशन ले लिया। हम्म। वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी, बट ऐसा होता है कि दोस्त हो जाते हैं तो फिर वो हम्म। हॉस्टल लाइफ हो जाती है, तो सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। फिर वही प्लेसमेंट तक हम पहुंचे, जैसे मैंने बताया कि नहीं थे परसेंटेज, आप नहीं बैठ पाते थे। लेकिन लाइफ बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी हम्म। लाइफ है। मतलब हम्म। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं करने को। ठीक है, हम्म। बिना पढ़े लिखे लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और बहुत सही आगे बात। तक बढ़ रहे होते हैं। आप तो फिर भी एक अच्छे कॉलेज से होके आए हो, तो कुछ ना कुछ जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आपको हम्म। करना है। करेक्ट। छोटे से ही शुरू करना है, लेकिन करना है। करना है, यही होना चाहिए तो मतलब, बिट हाँ, बाय बिट। तो आप इस, बिट बिल्कुल, बाय बिट, लाइक पीस बाय पीस वी कैन ईट एलिफेंट, एक कहावत है ना। राइट, वैसे ही करना राइट। पड़ता है जी। हाँ, तो मेहनत हर जगह है। हम्म। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब करेक्ट। में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत हर करेक्ट। जगह है, कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा। हम्म। तो वो मेहनत आपने करनी है। और हम्म। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मेरे, हम बहुत से देखते हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, हम लोग देखते रहते हैं कि हम्म। यार लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए घूम रहे हैं, अरे मजा नहीं आ रहा है, काम में बॉस ऐसा है, ये है, कंपनी चूतिया है, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी कहते बातें हैं। करता हूँ। लेकिन अगर, एक तो आप एक पैशन लेके पैदा नहीं हुए, मैं पैशन लेके पैदा नहीं हुआ कि मुझे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है इस फला कंपनी में, मुझे करेक्ट। यही करेक्ट। करना है और मैं आज वो कर। आपका पैशन ठीक है, कुछ और था, और कुछ वजह से वो आप पूरा नहीं कर पाए। नहीं कर अब पाता। जब पूरा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई वहां पे, खत्म। या आप लाइफ में आगे नहीं Correct। जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। सही आपके बात। पास तब भी अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए, क्योंकि और हर एज में अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी भी एज में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 साल में ही कर लिया, 12th के बाद ही कर लिया, आईआईटी चले गए तो हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है आईआईटीएंस कि को भी आप, देखा है मैंने कि वो आईआईटी से पास आउट होके फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कुछ और ही करने लगता है। ये भी है, तो बिल्कुल। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। मतलब हम्म, आपके हिसाब से 10th 12th कुछ मैटर नहीं करता, जहां से हो वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं, आप आईआईटी में नहीं जा पाए तो आप बेकार हो गए, उसके बाद आप बेकार है। कुछ नहीं कर सकते, सही आप कह अच्छे रहे हो। कॉलेज में नहीं गए तो बेकार हो गए, और कुछ नहीं कर आईटी सकते चले गए तो आप आप। आईआईटी में जाके सक्सेसफुल ही हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ये भी वो नहीं है, हमें वो अब सब रियलाइज होता आपका, है, पहले नहीं होता था। राइट, वो आपका खुद का माइंड सेट है कि हम्म। आप चीजों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना करेक्ट। पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। हम्म। आपने नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है कि अरे यार अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो करेक्ट। सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं। लाइफ इतनी लंबी है कि वो आपको बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, आपको वही ग्रैब करके आगे बढ़ना होता है। श्योर श्योर तो श्योर। अपन में फिर वैसे ही थे कि जो भी काम करेंगे मन से करेंगे, हम्म। मन से करेंगे और वही एक रास्ता है फिर आपको आगे जाने का। आगे जाना। करेक्ट। कि आप जो भी कर रहे हो मन से करो, तो आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो, आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। आगे अगर बढ़ो। आपको लग रहा है कि आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको मेंटल पीस नहीं है, आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा, जैसा आपको आपने काम स्विच बोझ, किया, लाइक सेल्स में आपको नहीं लगा सही, तो आप फिर आ गए राइट, टेक्निकल में, आपने राइट, उसके लिए सर्टिफिकेशन किया फिर आ गए। हम्म। राइट, तो छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। वो एक बोल्ड डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा देना अपनी है। लाइफ में, अपने करेक्ट। लिए। क्योंकि गलत जगह पे मेहनत करके, टाइम इन्वेस्ट करके इसका आप कोई फायदा नहीं। खुद पॉजिटिव नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं। हम्म। तो फिर ऐसे ही है, फिर ये जर्नी स्टार्ट चलती हुई रही वहां वहां से। पे। आज आज मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैंने मतलब बहुत बड़ा, कुछ बहुत तीर मार दिया हो, या मैं बहुत ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन हम्म। हाँ, जहां मैं सोचता था कि वहां से मैं, अगर मैं क्विट कर जाता, या मैं सोचता कि नहीं यार ये तो अब नहीं हो रहा है, कैसे यहाँ भी होगा नहीं सब पहुंचते कुछ, कैसे होगा, जहाँ तो पे फिर है मैं वहां नहीं पे। पहुंच पाता यहाँ पे। करेक्ट। और अभी क्या है कि आगे विजन है, आगे आगे 4-5 सालों का, फिर 10 सालों का विजन है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हाँ। आप वो प्लान करके चलो, तभी आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, तो हम्म। फिर आप तो बढ़ ही नहीं सकते, फिर तो आप जहाँ हवा ने आपको ढकेला आप उधर ही वहीं चलते ही चले गए। जाए। करेक्ट। हाँ, तो फिर आप उस जोमेल्टो में गए, वहां पे कितने साल रहे आप वहां पर? जोमेटो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे 2016 में, अच्छा। और 2016 से मैं था 2021 तक। 21 तक वहां रहे। तो वहां हाँ, पे तो आपको क्या मतलब कैसा काम था और क्या क्या चीजें थी वहां पे और क्या डिफरेंट था? तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो थोड़ा लोगों को कंपनी का भी रिव्यू पता चल जाएगा कि कोई ज्वाइन करना चाहे तो फिर बता दीजिए। तो
पहले सेफनेट हुआ करती थी यहाँ पे। सेफनेट को एक्वायर किया था जोमेटो ने अराउंड वही 2016 में ही, जब मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। फिर 2019 आई थिंक जोमेटो को थैलेस ने एक्वायर कर लिया। थैलस। थैल्स। टी हाँ, एच ए एल तो अब ई वो THALES, तो अब वो कंपनी थैलेस के नाम से जानी जाती है, और थैलेस के अच्छा। बहुत बहुत बड़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट। और बहुत ही अच्छी कंपनी है हम्म। थैलेस। हम्म। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस पे स्टार्ट किया था। उस टीम में बेसिकली आप मैं थोड़ा गया था वही इंक्रिप्शन बेसिक। सॉल्यूशन समझा दीजिए, ये क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग नए हैं बिल्कुल, तो उनको एक नॉलेज मिल जाएगी इस चीज के बारे में। एन्क्रिप्शन सॉल्यूशन ऐसा है कि आप आप उसे एज एज डिजिटल सिक्योरिटी लो उसे आप, अच्छा। कि कोई भी आप जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स के सेंसिटिव डेटा हैं जो आप हम्म। ऑनलाइन किसी पोर्टल पे ट्रांजैक्शन के लिए टाइप कर रहे होते हो। करेक्ट। ठीक है, फिर आप डिजिटल सिग्नेचर्स आपने अभी देखे होंगे कि अगर आप हम्म। किसी PDF पे डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर रहे हो, वो साइन करके हम्म। भेज रहे हो, तो जितने भी सेंसिटिव डेटा है वो सिक्योर करने के लिए आपको वहाँ पे एन्क्रिप्शन सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। फॉर मैं एक एग्जाम्पल, छोटा जैसे सा जहां तक एग्जांपल। मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे कि आप लॉग इन कर रहे हो, तो वहां पे भी मैंने देखा है आप लोगों का कोई प्रोडक्ट है सेफनेट या क्या नाम से, तो वो राइट, राइट। मोबाइल कुछ समथिंग करके वैसा ही है। हाँ, आप बताइए अच्छे से, क्योंकि तो मैं मुझे तो। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिस पे मैंने मोस्टली काम किया है। मैं एग्जांपल लूंगा एक हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल का। एक अच्छा। HSM एक डिवाइस होता है। हम्म। वो डिवाइस, उसमें क्या होता है, एक क्रिप्टोग्राफिक कार्ड लगा होता है। अच्छा। तो जितने आप ऐसे कार्ड ट्रांजैक्शंस जब आप करते हो, चाहे ATM पे कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, तो हम्म। वो आपका जो भी कार्ड का डेटा है, लेट्स से आप ATM पे गए, आपने कार्ड अपना एंटर किया, आपने पिन डाला। हम्म। दैट इज द लास्ट मोमेंट के जब आपका पिन क्लियर फॉर्मेट में था। अच्छा। द मोमेंट यू एंटर्ड योर पिन ऑन दैट पिन पैड, वो पिन जो है वो एनक्रिप्टेड हो गया। अच्छा, वो वहां पे एनक्रिप्टेड कुछ हुआ एक। एल्गोरिदम अंदर रन होता है क्या? अच्छा। राइट, वहां पे एक की होती है, बेसिक क्रिप्टोग्राफिक की होती है। ओके ओके। वो की क्या करती है, वो आपके डेटा को, आपके पिन को एनक्रिप्ट कर रही होती है। एनक्रिप्ट कर रही होती है, और वो करेक्ट। की रिसाइड करती है आपके हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल में। ओहो। ठीक है, ग्रेट। तो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल आपका की स्टोरेज भी करता है, जितनी भी डेटा इंक्रिप्शन के लिए। जैसे आपने CS में देखा होगा, क्रिप्टोग्राफी एक चैप्टर सब्जेक्ट। हुआ करता था, वहां पे हम साइफर डिसाइफर करते थे। साइफर डिसाइफर। हैश एल्गोरिथम्स अप्लाई होती थी। तो ये हम्म। सारी चीजें उस टाइम पे आपने देखी होंगी, अपनी क्रिप्टोग्राफी में पढ़ी होगी। तो हम्म। बेसिकली वही HSM पे वही वही कॉन्सेप्ट होता अच्छा। है। क्लियर डेटा को वो इनक्रिप्ट कर रहा होता है। हम्म। और आप अपनी कीज उस HSM में कीज होती हैं। हम्म। उसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स ऐसे भी होती हैं जो आपके पिन वेरिफिकेशन में यूज होती है। करेक्ट। जैसे आप पिन पे जो ATM पे जो पिन एंटर कर रहे हो, वो हम्म। वेरीफाई होने के लिए वो HSM के पास ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो HSM जो है वो आपका पिन वेरीफाई करता है। बेसिकली बैंक्स या जो भी कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है, वो कभी आपका क्लियर पिन स्टोर नहीं करते अपने डेटाबेस में। ओके। वो पिन सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, बैंक के डेटाबेस में भी नहीं है। नहीं पता। होता क्या है कि उस पिन के अगेंस्ट कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम और कीज के थ्रू एक ऑफसेट जनरेट होता है। अच्छा। ठीक है, लेट्स से आपका पिन 1 2 3 4 है। तो हम्म। ऑफसेट जनरेट हुआ, कुछ कोई और वैल्यू जनरेट हुई एल्गोरिथम से, 8 7 5 6 समथिंग। समथिंग। वो ऑफसेट जो है बैंक के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब आप ATM पे पिन एंटर कर रहे होते हो, तो वो एल्गोरिथम्स वो ऑफसेट कैलकुलेट करती हैं उस पिन के अगेंस्ट। ओके। और अगर वो ऑफसेट डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड ऑफसेट से मैच होता है, तब आपका पिन जाके वेरीफाई होता है। वाओ। टफ तो प्रोसेस। पिन कभी भी क्लियर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता बैंक के पास। इवन जो आप देखते होंगे कि आप पहले क्या होता था कि अभी भी होता ही है कि आपके जो पिन प्रिंट होके आते हैं बैंक से एक एनवेलप पे, एक इन्वॉल्व में आता है। आपका एक एनवेलप पे पिन प्रिंट होके आता है। वो पिन भी जनरेट होता है HSM से ही। अच्छा। और वो पिन प्रिंट वाली कैपेबिलिटी भी HSM में ही है। तो HSM से क्या होता है कि बहुत हाई एंड प्रिंटर्स होते हैं हम्म। जो इन पिन्स को प्रिंट करते हैं, और वो प्रिंट ऐसे होते हैं कि एक साइड से वो प्रिंट हो रहा है और दूसरी साइड से वो एनवेलप में कवर हो जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो आपका पेन जब प्रिंट भी हो रहा होता है तो भी वो किसी को क्लियर फॉर्मेट में कहीं भी नहीं दिखता है। तो हम्म। ये सारी सिक्योरिटी है जो HSM के थ्रू अचीव होती है। और ये जस्ट एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, पेमेंट का बहुत एग्जांपल। सारी चीजें होंगी आप वहां पर, मतलब एक आपने बहुत बेसिक सारी बता दिया, चीज़। ठीक है ठीक।
तो राइट, आपका हाँ, बेसिकली जस्ट वर्क एक। इसी में है, इसको डिजाइन करना, इस सोल्यूशन को पूरी तरह से इसी पे आप काम करता है, करेक्ट? राइट, हमारा हमारा मेरा काम जो है अभी फ्यूचर एक्स जिस कंपनी में मैं हूँ एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और सेम लाइक थेलेस, हम्म थेलेस की तरह ही फ्यूचर एक्स भी है जिसके अपने इनक्रिप्शन सॉल्यूशंस प्रोडक्ट हैं। तो हम्म उसमें भी वही सेम चीजें हैं कि हम कई सारे फिनटेक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, हम्म, और कंपनीज हैं जो डिजिटल सिक्योरिटी पे काम कर रही हैं। अब गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर करेक्ट। रही हैं। तो उस पे हम उन्हें सॉल्यूशन प्रपोज प्रोवाइड करते करता हैं कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कस्टमर्स के डेटा को सिक्योर कर सकते हो। है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये सफर आपका यहाँ पर 21 तक चला, 21 तक आप इसी में थे? हाँ, तो ट्वेंटी यहाँ वन पे, तक चला। यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे आप ऑन साइट्स बहुत गए हैं, तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज मिली वहां पर? क्या था आपके अंदर खास था जो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिली? क्योंकि काफी लोग क्रेव करते हैं कि हमें ऑन साइट जाना है, ऑन साइट जाना है, पूछते भी हैं सर कैसे जाऊं? तो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए आप। एक तो एक चीज तो उसमें मैं ये कहूंगा कि ऑन साइट की अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी नहीं है कि जो आपकी एक दिन में बन रही हो। करेक्ट। ठीक है, इट्स नॉट क्योंकि लाइक। कंपनी अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट कर रही होती है आपके ऊपर, आपको ऑन साइट भेजने में और सब हम्म कुछ करने में। तो वो जो टेन्योर होता है, जो आप उतना टाइम काम करते हो कंपनी में, वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि अच्छा। तब जाके मैनेजमेंट आपके बारे में सोच पाता है कि हाँ, इस बंदे को बेचना है। हम्म ठीक है, तो और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के होते के नाते कि ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि वहाँ पे क्लाइंट है जिसके लिए हम जा रहे हैं। ऑन हम्म। साइड में बेसिकली मैं मेरी ट्रेनिंग्स होती थी कुछ, जहाँ पे ट्रेनिंग्स हमें डिलीवर करनी होती थी कस्टमर को। कुछ अच्छा। केसेस में हमें खुद ट्रेनिंग्स, नए नए जो जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते थे हम्म। उस पर ट्रेनिंग लेनी होती थी। कुछ आप तो केसेस में कुछ जो है अफ्रीकन हमें अफ्रीकन कंट्रीज भी गए हैं, कुछ लाइक यूके वगैरह भी गए हैं, फिर यूरोप भी गए हैं, इधर उधर हाँ, गए मैं नाइजीरिया जहाँ हैं? मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे एक कस्टमर ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। अच्छा देन यूके जो मैंने 1 महीने वहाँ स्पेंड किया था, तो वो भी मैंने एक ट्रेनिंग के लिए ही वहाँ पे गया हुआ था। अच्छा। देन एम्स्टर्डम, नेपाल, और फिर अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो आने अच्छा। वाली हैं अभी। जी जी। तो यही है कि तो लाइक इफ यू आर एसेट टू योर कंपनी, देन ओनली दे विल स्पेंड ऑन यू। इफ यू आर ए लाइबिलिटी, दे विल जस्ट पे यू एंड मेक किक यू राइट, इफ दे राइट, नीड। तो उनको यही करना है कि आपको आप लाइबिलिटी परफॉर्मेंस बन बना रहे के रखना। हो। करेक्ट। राइट, आप लाइबिलिटी बन रहे हो, उनको पेमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा। हम्म। बट कल को अगर आपको कहीं रिप्लेस करना हुआ तो आप आसानी से रिप्लेस हो जाओगे। सही बात है, करेक्ट। ठीक है, तो यही बट है कि अगर आईटी बट कंपनी अगर और काम गवर्नमेंट करके, जॉब में यही डिफरेंस है कि यू हैव टू परफॉर्म डेली। गवर्नमेंट में थोड़ा कम करना पड़ता है, स्टिल वहां भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वहां भी आप काम नहीं करेंगे तो आप सरकार रख ही लेगी आपको, ऐसा है। जी बट अगर काम करके आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली अपने ऊपर, जी जी। कि हाँ कुछ चीजें हैं जो आप करते हो और अच्छे से और रिस्पॉन्सिबली करते हो, कंपनी मैनेजमेंट को ये पता है कि आप तो ये बनना रिस्पॉन्सिबली चाहिए। काम कर रहे हो, हम्म। तो आप काफी आगे तक जा सकते जा हो। सकता हूँ, करेक्ट। और जहाँ तक हमारी ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ है, आईटी सेक्टर है, इसमें सारी चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कुछ होता जगह है कुछ जगह है जहाँ पे थोड़ी बहुत, बहुत पॉलिटिक्स होगी, बट वो एक एक्सेप्शन ही है। बाकी सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी है। काम कर नाइन्टी रहे हो, वो परसेंट सबको दिख यू कैन से कि ट्रांसपेरेंट है, 95 हाँ, परसेंट सब राइट। तो वो सबको दिख रहा है, सबको पता है आप क्या कर रहे हो, और आपको भी अंदर से पता होता है। हम्म। तो एक एक सीखने की ललक होनी चाहिए आपको, काम करने का एक होना चाहिए जुनून कि हाँ मुझे करना है, तो मुझे आप आगे जाना है। बेसिकली इसी इंक्रिप्शन में ही रहे हैं शुरू से ही, आपने कुछ और डेवल नहीं किया है इधर उधर इधर इधर? राइट, मैं अब मेरा एनक्रिप्शन में ही रहा था। अब मेरा जैसे क्वेश्चन मैंने ये। बताया आपको कि कोडिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी अपनी, हाँ तो हाँ वो करेक्ट। एक चीज थी कि वहां जाके हमें ऐसे, मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना कि जहां मैं आगे एक अपना करियर ना बना पाऊँ। करेक्ट। तो गुड। फिर मैं एनक्रिप्शन सॉल्यूशंस में सही ही है। अभी। तो बेसिकली अब मैं एक और सवाल पूछूंगा, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको इंक्रिप्शन में आना है, तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? लाइक उनका भी कोई पहले तो अच्छा मैं नहीं है, ये तो ये एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप बहुत इसमें अच्छा करियर ऑप्शन भी है। है तो आप बता सकते हैं। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि एन्क्रिप्शन सॉल्यूशंस में ऐसे कंपनी जो बहुत ही कम लोग हैं। कम क्योंकि है। क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। हम्म। आपको जब आप कॉलेज से निकल रहे होते हो तो आपको तो मोस्टली
सबको कोडिंग अब करनी है, बच्चे तो वेबसाइट बहुत डिजाइन करना है। एडवांस हैं, उन्हें तो पता भी चले, नहीं तो पहले यही सबको पता होता है कि जाके कोड ही लिखना है। जाके सीएस गूगल किया, बनाना आईटी किया, है। सीएस किया, आईटी किया, कोड लिखना है, जाके कोडिंग करेक्ट करनी करेक्ट। है लेकिन कोडिंग, आपको। कोडिंग जस्ट एक पार्ट है छोटा हाँ, सा, ये नहीं समझते हैं कोडिंग लोग। जस्ट एक पार्ट है, बट वो हमें उस बिगर पिक्चर का आइडिया नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपके फैमिली में कोई इस लाइन में पहले से हो जो आपको बता सके। इवन रीजन हमारी इज फैमिली लाइक में हमारे जैसे, जो फैकल्टीज होते हैं उनका भी वही हाल होता है, जो हमारी तरह होते हैं, वो राइट, उनको भी कोडिंग नहीं आया, राइट, इसीलिए वो फिर वापस फैकल्टी बन गए। तो इस चीज, ये भी एक राइट। रीजन होता है जी। हाँ, तो हमें पता नहीं होता, तो मैं ये कहना चाहूंगा सारे व्यूवर्स के लिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, हम्म चाहे आप सी एस आई टी किसी से भी हो, जस्ट एक कोडिंग नहीं है। हम्म। तो अगर आप आ गए हो सी एस में, आप बीटेक कर रहे हो या कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि यस, आपको क्या कोडिंग आई नहीं थिंक आती, तो कोई भी, आप सी, सिविल के भी हो, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस यू कैन। तो बस वही है हाँ, चीज है कि आपको करना पड़ेगा, उसमें हम्म, क्या करना पड़ेगा ये आप बताएंगे। बिल्कुल। करेक्ट तो जी। अब आने के लिए आप ये कर सकते हो कि मैं वही कह रहा था कि बहुत लिमिटेड लोग हैं इस फील्ड में, एन्क्रिप्शन सही है, सॉल्यूशन ये अच्छी बात आपने बताई कि सिक्योरिटी इसमें लिमिटेड लोग हैं, ये का। बहुत की पॉइंट है लोगों के लिए। ये इन्फॉर्मेशन जनरली लोग मिल ही नहीं पाता है लोगों को, तो अंदर के ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, बताइए फिर आगे क्या। बहुत लिमिटेड लोड है, क्योंकि इतना टाइम हुआ, जो भी फ्रेंड्स हैं वो जब अलग अलग कंपनी में मूव करते हैं तो घूम फिर के मिल जाते हैं। हम्म। जिस फ्रेंड के साथ मैंने काम किया थैलेस में, वो आज मेरे क्लाइंट साइट पे है, और हम अरे, फिर वापस से बात कर रहे हैं वैसे ही। ओहो, तो ऐसा है। गुड गुड। तो बहुत ही घूम फिर, बहुत लिमिटेड लोग हैं, घूम फिर के वही लोग मिल जाते हैं। हम्म। आपको स्टार्ट करना है, अगर किसी फ्रेशर को स्टार्ट करना है करेक्ट। और इस फील्ड में आना है, तो आप स्टार्ट करो क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी। तो हाँ, तो ये इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस जितने भी हैं, इनका सबका बेसिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी हाँ, बेसिकली गाइस एक सब्जेक्ट है जो हमारे सीएस में पढ़ाया जाता है। जिनको नहीं पढ़ाया जाता है, हाँ, वो उनको इंटरेस्ट है तो वो भी गूगल करेंगे तो बुक्स मिल ही जाएंगी। तो क्रिप्टोग्राफी इज द बेसिक बिल्कुल। फॉर दिस, जैसा बता रहे हैं भाई। आगे फिर, आगे क्या करना है आप। हाँ, तो आप वो बेसिक से क्रिप्टोग्राफी पे स्टार्ट करो। ठीक हम्म। है, उसके बाद जो है ये इसमें कंपनीज भी बहुत ही लिमिटेड ही है। टेलेस है, फ्यूचर जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो अच्छा। क्यूटी मार्को है, हम्म। ईवाई भी है इसमें, और ये। डेलॉयट भी डिजिटल सॉल्यूशंस पे काम, सिक्योरिटी पे काम कर रही है। हम्म। और और भी ऐसे गिनी चुनी तीन चार ही और भी कुछ कंपनीज हैं जो कर रही हैं, बट लिमिटेड लोग। अच्छा। तो आप क्रिप्टोग्राफी से स्टार्ट करो, बेसिक हम्म पढ़ो उसका, वहां से स्टार्ट करो। हम्म देन अब क्या है कि ये कंपनियां पहले ये प्रेफर करती थी कि एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही लेना है, हम्म। बट वो एक्सपीरियंस भी कभी फ्रेशर ही रहा होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो शुरुआत तो करनी है। तो हाँ, आप एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो, या आप इनकी लेवल 1 टीम से ज्वाइन कर सकते हो। और जब एक बार आप एंटर कर गए, हम्म। तो फिर सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत, कितनी फोकस करके आप इसमें आगे करेक्ट। जा सकते हो। ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब ये कह रहे हैं आप, ग्रोथ अच्छी हाँ, खासी है। ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, और सब कुछ आपके काम पे ही है फिर। ओके। एक और चीज पूछना था कि जनरली इसमें शिफ्ट पे काम होता है या फिर जनरल शिफ्ट वाले ही होते हैं, किस टाइप का काम होता है। आप अब इसमें डिफरेंट टीम्स आ जाती हैं फैजी भाई। अगर आप सपोर्ट में हो, तो हम्म। ये कंपनीज 24/7 सपोर्ट पे काम करती हैं। तो सपोर्ट पे काम करते हैं। एपेक टीम अलग है, ईमिया टीम अलग है, तो यूएस टीम अलग है। सिमिलर तो टू इसमें शिफ्ट डेवलपमेंट यहाँ वाइज, पे भी तीनों होता है, डेव, सपोर्ट, एडमिन, ऐसा है क्या। ओके। डेव बेसिकली इंजीनियरिंग है, जो प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है, R&D एंड टीम जो है जो प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है उस पे। हम्म। देन आपकी एक सपोर्ट टीम होती है जो पोस्ट सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर को। लाइक फिर आपकी प्रोडक्ट एक कहीं प्री पे सेल्स इंस्टॉल्ड है टीम तो भी उसको होती है। फिर हेल्प करना उसमें। राइट। फिर आपकी एक प्री सेल्स टीम भी होती है, प्री सेल्स टेक्निकल टीम, जो बेसिकली आपके सेल्स के बंदों के साथ काम कर रही होती है अच्छा। कस्टमर को सॉल्यूशन प्रपोज करने में। प्रपोज कर ठीक रहे है। हैं, करेक्ट। फिर राइट, फिर आपने प्री सेल्स में भी काम किया ना इसमें, नहीं। मैं अभी प्री सेल्स पे ही अच्छा, अभी आप प्री काम सेल्स करूँ। में, गुड गुड गुड। राइट। और थेलेस में मैं ऐसे सपोर्ट में था। अच्छा। फ्यूचर एक्स जब मैंने ज्वाइन की लास्ट ईयर दिसंबर में, हम्म 2021 जनवरी में ही, तो उस टाइम पे मैंने जो है यहाँ पे प्री सेल्स ज्वाइन किया था। ग्रेट। तो फिर उसके बाद एक टीम प्रोफेशनल सर्विसेज भी होती है, क्योंकि ये जो क्रिप्टोग्राफिक कीज जो HSMs वगैरह में यूज होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अच्छा। लेट्स से आपका जो कार्ड का डेटा किसी एक की से इनक्रिप्टेड है, और वो हम्म। की चेंज हो गई, या कुछ भी हो सकता है उसमें। हम्म आपको एक्सेस नहीं है उसका, तो हम्म। हम आपके कार्ड की डेटा रिट्रीव भी नहीं कर सकते, या उस पर हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो वो सेंसिटिव चीज होती है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल सर्विसेज टीम भी होती है जो कस्टमर क्लाइंट साइड पे किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराती है। तो करेक्ट। मल्टीपल टीम्स हैं इसमें जो काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा सैलरी की बात करते हैं। तो कितना परसेंटेज आपको हाइक मिला, मतलब एक रफ फिगर आप बताइए, जो आपने स्टार्ट किया था उससे अभी कहाँ पर है आप? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कितना मिलेगा। कितना देती है गाड़ी में पूछते हैं, उसी तरह से सैलरी के बारे में पूछते हैं। तो इस पे आपका थोड़ा तो मैंने कमेंट। ऐसे स्टार्ट किया था, जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था तो तब तो मैं इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस की प्रोफाइल में था ही नहीं, तब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल नहीं में नहीं, था। अब स्टार्ट वो और छोड़ दीजिए, एक्सक्लूडिंग दैट, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, एक एक आइडिया आपको वहां पे देना हाँ चाहूंगा मैं करेक्ट करेक्ट, आपको, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यू कैन। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो ऑफर जो हमारे पास आया कि आपको 4,35,000 अच्छा। एनएम आपकी सैलरी है। हम्म। 2015 की बात है ये। हम्म। तब इन्फोसिस भी ऐसे 4 का पैकेज देती हाँ थी, तीन या से चार, तीन करेक्ट। चार का ऐसे पैकेज दे रही होती थी। तो अभी भी उस टाइम पे सही। ऐसा था कि यार काफी बढ़िया पैकेज है ये, तो चार हम्म। लाख पैंतीस हजार बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया सही वो। है सही। फिर जब आप ब्रेकअप देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, इसमें से इतनी सैलरी है, इतना सेल्स इंसेंटिव है, तो पंद्रह काटा गया। पाँच सौ बेसिक सैलरी हुआ करती थी, फिर उसके बाद उतने ही इंसेंटिव थे। हम्म। वो तब थे जब आप सेल्स फिगर अचीव करते हो। तो हम्म। फिर फर्स्ट जब मैंने ऐसे 15,500 से स्टार्ट की थी, हम्म। तो फिर उसके बाद जब मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था, जो 24/7 सपोर्ट, तो वहां से फिर जो है वो ग्रोथ बड़ा। उस पॉइंट से जाके स्टार्ट हुई। क्योंकि थेरेस की अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंट्स पे, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और फिगर्स बहुत ही अच्छे होते हैं थेलेस के इंक्रीमेंट के टाइम पे। कितना परसेंट, जैसे टीसीएस वगैरह ये 15-10 मैक्सिमम होता है इनका, अब क्या क्या था? तो यू कैन, इसमें ये था कि 18, 20, 25 गुड 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 नंबर। यहाँ तक जा सकते हो आप। और इवन अगर आपके कुछ प्रमोशंस इंक्लूडेड हैं उस ईयर में तो तो आप और 21 ज्यादा। तक भी जा सकते वाह। हो। हाँ। ग्रेट। तो ये जनरल फिगर्स होते थे हम्म। थैलेस में, जब जिस टाइम पे मैं था वहाँ पे। हम्म। देन फिर मैंने स्विच किया था, थैलेस से मैं मास्टर कार्ड गया हुआ था। अच्छा। तो थैलेस से, हाँ, थैलेस से फिर मास्टर कार्ड जाने के बाद आई गॉट 100% ओके, 100% है, ग्रेट। स्विच के टाइम पे, क्योंकि मास्टर कार्ड थैलेस के ही प्रोडक्ट यूज करती है फॉर उनके पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा। तो और हमारा काम वहाँ पे वही था कि उनके पेमेंट सॉल्यूशंस पे ही बिजनेस मास्टर कार्ड का ऑपरेशंस पे एक्सपीरियंस बिजनेस। कैसा रहा वहां पे, कैसा था माहौल, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि लोग पूछते हैं। और मास्टर कार्ड का एक्सपीरियंस, मैंने मास्टर कार्ड ज्वाइन किया था एज बिजनेस ऑपरेशंस इंजीनियर, अच्छा। बिजॉप्स इंजीनियर। अच्छा। तो मैं सीनियर बिजॉप्स इंजीनियर की पोजीशन पे था वहाँ पे, और हमारा काम वहाँ पे ये होता था कि जितने भी ये पेमेंट एचएसएम थे जो बेसिकली थे थैलेस के, हम्म। उनको उनको उनके ऑपरेशंस देखना, उन्हें मैनेज करना, काइंड हम्म। ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वो अच्छा। था। तो मुझे एक्चुअली वो ये समझ में आया कि जितना काम मैं थैलेस में कर रहा होता था, हम्म। मैं उसका 20-30% ही मास्टर कार्ड में यूज कर पा रहा हूँ। ओ। क्योंकि थैलेस प्रोडक्ट बेस्ड थी, तो आप उस प्रोडक्ट से पूरा खेल रहे होते थे, जो भी मन हाँ था आप आप वो उसी में सब कुछ काम कर कर रहे हो, रहे उसी थे। में हाथ आपका हाँ। फंसा हुआ है पूरा। हाँ। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग होगा। अब अब यहाँ पे हर उस एचएसएम के हर फीचर्स के लिए, लाइक जो उसकी डेवलपमेंट है, हम्म। इंजीनियरिंग टीम है, वो एक पूरी अलग टीम है उस एचएसएम पे काम कर रही है। हमारा जो स्कोप एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए अलग टीम है। तो छोटे छोटे चेंजेस के मतलब मल्टीपल टीम्स थी वहाँ पे, तो आपका इस काम करने का स्कोप बहुत कम हो गया था। कम हो जाता। तो फिर तो फिर उतनी उतना एक्सपोजर नहीं था उस टीम में आप, मेरे लिए। ये चीज भी बहुत तो इंपॉर्टेंट इस होती है, लाइक आप किसी कंपनी में हैं और आप बड़े नाम पे चले गए और आपको वहां पे काम नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां पे इमीडिएट डिसीजन एक बनाना पड़ता है लोगों को, काफी लोगों को बुरा भी लगता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक इट। तो आपने यहाँ पे फिर वैसा ही आपको फील हो रहा था, करेक्ट? बड़ी कंपनी है, अच्छी पोजीशंस पे है, आप वहाँ गवर्नमेंट जॉब की तरह बैठ के आराम से पूरी लाइफ काट सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। चिल। बट बट हाँ, चल, बट आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो, क्योंकि आप करेक्ट। उसी अभी 28-29 की लाइफ में ही सेटल होकर बैठना चाहते हो कि नहीं अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं करना, यहाँ 15 साल हम्म। काटेंगे बढ़िया, डायरेक्टर बनेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम्म। और दूसरी चीज होती है कि नहीं, सब कुछ है, पॉलिसी
बड़ी अच्छी, मास्टर कार्ड की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। कोविड के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, तो बहुत अच्छी पॉलिसीज थी उनकी कोविड के लिए भी। हम्म। और एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है मास्टर कार्ड, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी, एम्प्लॉय सेंट्रिक है, आपके बारे में सोचती है, प्रोसेस अच्छे हैं, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं। करेक्ट। बट मेरा जो इनर पीस था मेरे लिए वो कि नहीं था। यार मैं उस तरीके से मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो पंख, मुझे करना है। पंख जो होता है मतलब हाँ, वो कट रहा था। आप एक काम जान गए, आप कर सकते हो उसे, लेकिन आप डेली डेली वही काम करोगे तो आप बोर होगे उससे, और आपको एक टाइम पे लगेगा कि यार मजा तो नहीं आ रहा है बहुत इसमें। अच्छी बात है ठीक आपने है, यार। आपको पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा, वो थ्रिल नहीं है आपको फिर सही बात कि है। अब कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। और हमारी क्लाइंट कम्युनिकेशन भी मास्टर कार्ड में नहीं थी, आप इंटरनल ऑपरेशंस ही देख रहे थे। तो हम्म। एज ए कंपनी मास्टर कार्ड बहुत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, बट मुझे इंटरनल पीस नहीं था, तो फिर नहीं मैंने था। उसे फिर मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने उसे 6 महीने के अंदर छोड़ दिया। वाह। ये क्योंकि होता है। मेरा ऐसा था कि अगर आप टिकते हो यहाँ पे, हम्म। तो फिर आप मिनिमम 2 साल तो आप टिको ही। हम्म। ठीक है। और अगर आप नहीं टिक रहे हो तो आप जितनी जल्दी आप निकलना। उसे मूव ऑन कर जाओ, कुछ नया करो, वो ज़्यादा जरूरी है। गुजारा। तो बिलीव मी, मैं शादी करके आया और नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन करा है मास्टर कार्ड से वाह, ऐसे किया जाता है। तो हम्म। तो वो भी एक बोल्ड और काफी बोल्ड कॉम्प्लेक्स स्टेप। काफी। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था उस टाइम पे, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी होती है, तो फिर आप सोचते थोड़ा हो कि सा नहीं अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटल आया। हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा कि अगर आप टिकते हो तो फिर 2 साल तो आपको टिकना पड़ेगा, और 2 साल में अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप जो सीख के आए थे आप वो भी भूल भूल चुके जाओ। होगे। तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया और देन आई ज्वाइंड फ्यूचर एक्स। अच्छा। और अभी 1 साल बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं काफी खुश हूँ उस डिसीजन से। वो अच्छा, एक तो रिस्क था आपको उस ऑफर टाइम पे। तुरंत मिल गया था? तुरंत ही? हाँ, मुझे ऑफर एक्चुअली पहले ही मिल चुका था, अच्छा, और बाद में आपने मास्टर डिसाइड। कार्ड छोड़ने से पहले ही ऑफर में मेरी बात हो गुड। चुकी थी, और ऑफर भी आ चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर देन लास्ट ईयर 2022 जनवरी में मैंने फ्यूचर एक्स ज्वाइन किया था। तो फिर अभी फ्यूचर एक्स में ही आप हैं? हाँ, अभी तो फ्यूचर एक्स फिर में ही वो है। और डिफरेंस क्या है? अभी हम लोग सैलरी पे थे, थोड़ा हम लोग भटक गए, तो वो डिफरेंस क्या है अभी जो वहां स्टार्टिंग से से अभी तक? तो 15 क्या मैं आप बता दे, 15 पॉइंट समथिंग से अब क्या है, मतलब एक रफ फिगर चाहिए, नॉट लाइक मतलब एग्जैक्टली। मैं चिमेल्टो से मतलब थैलेस से मास्टर कार्ड 100% हाई। लेके गया करेक्ट। हुआ था। ठीक है। हाँ जी। और देन मैं थैलेस से फ्यूचर एक्स जब मैं गया, तो विद इन 6 मंथ मैंने जाना। 50% हाई कॉल लिया। गुड। तो वो एक एक बड़ी रैपिड ग्रोथ थी, वो थैलेस से फ्यूचर तो एक्स यू आर छह राइट नाउ साल प्लेइंग पहले के। इन थर्टीज और 30 एलपीएस अराउंड, और 20 एलपीएस? हाँ, 30 समवेयर अराउंड। वही मिडिल ऑफ द। करेक्ट। ग्रेट। सो लाइक तो इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ कोडिंग करेंगे तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, इट्स नॉट लाइक दैट इन आईटी। आप कुछ और भी बिल्कुल, करके इस तरह के रास्ते को चुन के भी अच्छा कमा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अब बहुत अच्छा कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ करेक्ट। आपको कोडिंग ही एक डोमेन नहीं जिसमें आप जाके करेक्ट। कुछ कर सकते हो, और लोग बहुत कर रहे सही हैं। बात है। और और अब एक और क्वेश्चन है जो लोगों के अंदर डाउट रहता है, और अभी आ रहा है फिलहाल, जो मार्केट की सिचुएशन है ले ऑफ की तरफ बढ़ रही है, तो इस पे आपका क्या लाइक थॉट है? आप इस पे क्या लोगों को बोलेंगे? और मार्केट की जो सिचुएशन है फैजी भाई, वो डिपेंड करती है आप किस डोमेन में हैं अभी आप, करेक्ट। और आप किस कंपनी में हैं। हम्म। उन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर मैं अभी अपनी बात करूं, मेरी कंपनी की, तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी रिसेशन इमरजेंसी नहीं वाला है। इम्पैक्ट नहीं है करेक्ट। अभी। क्योंकि मैं जिस प्रोडक्ट लाइन में हूँ, ये कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ग्रो कर रही थी, और अभी भी अच्छा। वैसे ही चलती आ रही है। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसी कंपनीज में हैं जो वल्नरेबल ऐसे है, डोमेन में काम कर रही है स्टेबल ही कि नहीं है। वल्नरेबल है, जहाँ आपको हम्म। लगता है, या कहीं कहीं ना कहीं आपको भी लगता है, आपके अंदर लगता है कि यार आप भी वल्नरेबल। अभी नहीं करना चाहिए, अभी करेक्ट। कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल, amazon, जी जी। माइक्रोसॉफ्ट, सब ने जो है उनके करीब 20-20 साल पुराने एम्प्लॉयज को बस निकाला वही। है। करेक्ट। तो वो चीजें वहां हो सकती हैं, तो आपके साथ भी यहाँ पे भी हो सकती है, बट बट मेंटली आपको एक वही प्रिपरेशन मैं रखनी होगी, आपको पढ़ना होगा या फिर आपको स्किल्ड रहना होगा, यही आप कह रहे हैं बेसिकली? हाँ, मैं वही कह रहा कि जैसे मैं अभी ऑन साइट वाली बात पे कह रहा था कि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती। हम्म।
कि कंपनी एक ही दिन में आपको वैल्यूएबल मान के डिसाइड कर ले कि हाँ नहीं इसको करेक्ट। रखना और इसको निकालना है। ठीक है, तो आपका काम जो है इन सारी चीजों में बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपने हम्म। किस तरीके से काम किया है और आपने सही। कंपनी को क्या दिया है। तभी क्योंकि आप स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो आप कंपनी को दे रहे होते हो, कंपनी आपको कुछ भी देने के लिए सोचती है समझती है। जब आप 2-3 साल आपने काम करा, आपने हम्म। आपने वो डिपेंडेंसी क्रिएट की अपने ऊपर, अपने खुद को प्रूफ किया, हम्म। तब वो कहीं जाके आपके बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो सोचते हैं। एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, कंपनी चलती रहती है। सही है। तो बस यही है। और एक और क्वेश्चन था कि लाइक आप जैसे मोटिवेटेड कैसे रखते हैं अपने आप को, हाउ डू यू लाइक, आप ट्रैवलिंग में हैं बहुत ज्यादा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं इस स्ट्रेसफुल लाइक आईटी करियर में और इस तरह की चीजों में, क्या आपका मोटिवेशन? मैं हाईली फोकस करता हूँ चीज़ों को सीखने में। अच्छा। ठीक है, कोई ऐसा इश्यूज हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ही एस्केलेटेड हो, तो ऐसा कुछ मेरे सामने आता है तो फिर मुझे मजा आता है अच्छा, कि चैलेंजेस। हाँ ये कुछ चैलेंजिंग है, यहाँ पे कुछ करने में मजा आएगा। हम्म। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने पैशन से अगर नहीं आए हो जॉब में, हम्म। तो भी रोटी कपड़ा मकान जो भी बेसिक है, मैं ये हम्म। नहीं कह रहा कि आप हर दिन उसे याद करो कि यार मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए ही कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन आप कर रहे हो तो आप कुछ टारगेट लेके चल रहे हो अपने करेक्ट। माइंड में। हम्म। ठीक है, तो लाइफ कभी भी इतनी आसान नहीं रहेगी कि सब कुछ आपको आराम से मिलता जाए और सब कुछ आसानी करेक्ट। से होता जाए। हम्म। चैलेंज आते ही आते रहेंगे। यू हैव ठीक टू है, जिस फेस दिन इट। आपको लगेगा राइट। कि आप आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, तो फिर आप भी कुछ कर नहीं नया रहा। कुछ सोच नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। हम्म। तो जो भी चैलेंज आए, अच्छा जो भी चैलेंज आते हैं उनका एक कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। अच्छा। कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में जिसका आप खोजो तो सॉल्यूशन ना मिले। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। तो वो आप अपना थॉट फोकस वैसे लेके चलो कि क्या है, कितनी बड़ी चीज आएगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्या बस किस बात का स्ट्रेस। यही होना ठीक है, चाहिए। आप फेस कर सकते हो, आप हर एक चीज को आप हम्म। उस पर वो काम एक कर कहावत के है ना, आगे ऊपर बढ़ वाला जो सकते हो। मुसीबत देता है तो वो बंदे को देख के देता है कि वो हैंडल कर बिल्कुल, लेंगे। जी। बिल्कुल। आप ये सोच के चलोगे कि अरे कुछ प्रॉब्लम आई तो कैसे होगा, कैसे होगा, ये सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मतलब आप उसके सॉल्यूशन पे काम करो, श्योर। कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। नाइस। ग्रेट, इट विल मोटिवेट मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ द व्यूअर्स। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है हमारा, जो आप ट्रेवलिंग करते हैं, एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया आप अपने कार से ही घूमते हैं, तो वो आपको कितना लाइक बेनिफिट करता है, कितना आपके माइंड को फ्री रखता है, या कितना आपको हेल्प किया है अब तक, उस पर थोड़ी बात करता है। और तो वो मेरा 100% मोटिवेशन फैक्टर वाह। ट्रैवलिंग। तो वो ऐसा है कि हम ऐसी फील्ड्स हैं फैजी भाई जहाँ पे हमारे लिए जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आ, कुछ ऐसा हमने बिजनेस प्लान से नहीं है, तो हमें पता है कि हमें ये जॉब करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करनी कि हर कोई ऐसे 9 to 5 कर रहा है कि बस हाँ, कर ली, काम गधे की किया, फिर तरह। जाए, कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, हाँ। हमें यहाँ पे अपनी ग्रोथ भी देखनी है, हमें खुद को आगे भी ले जाना है, तो हम्म। उस डेडिकेशन से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन सब के बीच में ऐसा है कि सिर्फ काम ही लाइफ नहीं है, आपकी फैमिली, वो चीजें जिनसे आप खुद को खुशी मिलती है, आप अ, अपने को कुछ खुशी रिवॉर्ड मिलती करते है, आप हैं। इससे आपको लगता है कि हाँ ये इससे मुझे थोड़ा पीस मिल रहा है, तो मेरे लिए वो घूमना है। तो हम्म। मैं इसमें स्टार्टिंग से ही रहा, घूमने में को जहाँ भी चांस मिला और मैंने उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर भी हमने जो है फेब में मैंने स्टार्ट की थी अपनी एक साउथ जर्नी। तो मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र गोवा होते या। हुए हम कर्नाटका केरला तक गए अपनी गाड़ी से। तो हम्म। अ, अच्छा, घूमना आसान नहीं है भी ऐसे हम्म। ऐसा जैसा हमें लगता है कि आसान है, हाँ, सब कुछ आसान चीज़ें नहीं हो है जाती हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, अ, मुझे क्या है कि उससे मुझे एक इनर पीस मिलता है अच्छा। कि मैं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे नए लोग मिल रहे होते हैं, कुछ हाँ। नया खाने को, नई जगहें देखने को मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो। अब वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सुंदर जगह हो तभी, आप किसी भी जगह जाओ आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें यूनिक दिखेंगी, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ये और बात। एक चीज़ और भी है कि हमारी जो मोस्टली इंडियन लोगों की लाइफ है, वो इस प्लान करने में निकल जाती है कि
एक घर बनवाना है, एक गाड़ी लेनी है। मैं करेक्ट बात मिडिल है। क्लास की बात, मैं आपसे मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। बहुत पैसे हो तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। बट अगर आप सेल्फ मेड हो, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये चीजें टारगेट करके चलते हो Correct, कि एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, और एक ऐसी फैमिली चाहिए, सब कुछ चाहिए। सही बात। तो वो क्या करता है कि वो ये सारी चीजें प्लान करने में ही ना, वो अपने 20s निकालेगा, 30s निकालेगा, वो 40s आ जाएगा, फोर्टी सही। फाइव आ जाएगा। तो आपकी जो लाइफ थी 25th में, 28th में, 29th में, जो वो आपका बेकार, वो टाइम था, क्या वो सब कुछ वेस्ट होने के बाद वो आप 45-50 में जी पाओगे कभी उसे? नहीं हो पाएगा। कभी नहीं जी पाओगे। सही बात है। तो ये जो टाइम है, ये आपका वापस नहीं आना। ठीक है। हम्म। तो ये अगर आप अभी जी सकते हो, आपको जो भी पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जैसे आपको जरूरी है आपको घूमना ही पसंद होगा, हाँ। आपको कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पसंद है, करेक्ट। आपको कुछ स्पोर्ट्स में पसंद है, वो आप हम्म। करो। हम्म। वो आप करो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इससे इसके साथ ही हो सकती है, आपको बस एक बेटर प्लान। तो हम लाइफ पे थे कि आपको जो भी चीजें अच्छी लगती हैं वो आप करो, और आप इसी एज में करो। जी। आपको घूमना पसंद है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे अभी नहीं है, तो आप बजट ट्रिप में घूमो, आप देखोगे आप कैसे कर सकते हो। लेकिन जो एक्सपीरियंस आप अभी लोगे, वो एक्सपीरियंस आपको 45 की एज में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सही कहा आपने, ठीक है। बिल्कुल। तो हम पूरी लाइफ अपनी सेव करते हैं लास्ट के वो रिटायरमेंट के 15 साल के लिए। तो आपकी जो एक्चुअल लाइफ थी तो वो तो चली गई। रिटायरमेंट के लिए जीते हैं लोग। हाँ, तो वो तो जो एक्चुअल लाइफ थी वो तो आपने निकाल दी। ये परसेप्शन थोड़ा अब सेव। चेंज हो रहा है, लेकिन अब हमारे जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने वही लाइफ जी है जो आप बता रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल वही जी। क्योंकि हर 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 कोई एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे भाग रहा होता है, अभी भी लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस फिर आपको खुद के ऊपर होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन होगी आप फेस करोगे, सही। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बहुत फैमिली से बड़ी बात रिलेटेड है हो, आप, काफी अच्छा। करोगे। उसको फेस करोगे और उसको उसको हैंडल करोगे जो भी चैलेंजेस आएंगे। हम्म। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनको हम्म। भी टाइम दो। हम्म। ठीक है। क्योंकि सिर्फ काम काम, आप जितना भी काम कर दोगे आपको काम नहीं याद रहेगा। वही ठीक मेमोरी है। भी नहीं। हाँ, आपको नहीं याद रहेगा कि आपने जो है वो 4 साल पहले एक बड़ा अच्छा सा कोड लिखा हुआ था, उस टाइम पे उसने ये प्रॉब्लम नहीं। आप जो फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, जो एक्सपीरियंस लेते हो, जो जीते हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जो आप नई सही कहा। जगहों को एक्सप्लोर करते हो, लोगों से मिलते हो, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। हमें हम्म। याद है कि हम कॉलेज में कितने बकचोदी किया करते हम्म। थे। हमें अभी 3 3 दिन पहले हमने क्या किया अपने वर्क लाइफ में, वो चीज़ें हमें नहीं वो याद याद। होती। करेक्ट करेक्ट। तो वो सही। ये सारे एक्सपीरियंस हैं जो बाद में आप मैटर करते हैं, जो बाद में आपको, सही जो बात। आपकी लाइफ आगे तक लेके जाते हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस आपको बनाने चाहिए अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। तो सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के साथ साथ आपको अपनी एक लाइफ भी जीनी है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। कर रहे हैं, आप करेक्ट। पैसे कमा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन पैसों को जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे, तब तक आप वो लाइफ नहीं जी पाओगे जिसके लिए आप पैसे कमा रहे करेक्ट। बहुत सही बात कही आपने। मोटिवेशन फैक्टर के लिए आप कुछ फोटोज भेज दीजिएगा जो आप हो। बिल्कुल, यूजुअली मैं घूमते मैं हैं, आपको तो लोगों फोटोज को थोड़ा सा भेजूंगा। वो मिलेगा और आपका जो एक से एक वो बर्फों में वो उत्तराखंड, ये वो काफी अमेजिंग है, तो उसको शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना लिंक्डइन आईडी दे दीजिएगा हमें, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर बिल्कुल, दूंगा तो बिल्कुल, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। हो सके आपको जब टाइम मिले तो आप उनके मैसेज को रिप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल, तो एक हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी और हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो बेसिकली बिल्कुल, इस चैनल का मेन एम वही है कि हम हिंदी में अपने जो हिंदी वाले दोस्त हैं, हिंदी लैंग्वेज जो समझते हैं, जो बच्चे जानते हैं, उनको भी दिखाएं कि भाई आईटी सेक्टर में होता क्या है। क्योंकि एज बिल्कुल, यू नो कि साउथ इंडिया इज फुल ऑफ लाइक आईटी सेक्टर, ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग are South Indians. We are minority in this field. So I want to bring everyone, like all over India, to this field of IT where they can experience everything. ये मेरा मकसद है, इस चैनल का मिशन यही है। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में रखा है, तो ये एक अच्छा स्टेप राइट। होगा आपकी तरफ से, एक हेल्प होगा। और राइट, ये बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी फैजी भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, यस, आपको नहीं वो पता भी एक होता। फैक्टर है जी। तो ये जो अब थैंक्स टू गवर्नमेंट की जो बहुत ही इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिससे हम्म। लोग खुद ही सारी चीज़ें देख करेक्ट सकते हैं, करेक्ट। समझ सकते हैं, तो वो हम्म। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपने अभी स्टार्ट किया। और
बिल्कुल, लोगों को बहुत इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि बहुत आप ज्यादा जब तक अवेयरनेस। कॉलेज में, और उससे भी आप जब प्रॉब्लम तक, ये है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब को एक आदमी ने रोड मैप बना लिया है, अगर नहीं होता है तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होके वापस आगे मैनुअल मैनुअल वर्क करने लगता है, छोटा मोटा काम। उससे बेटर है कि आप और आईटी में आइए। तो ये भी मेरा एक मिशन है इस चैनल का। फैजी भाई मेरे भैया ने ही मुझे बीटेक के लिए रिकमेंड किया, उन्होंने इस एडमिशन वगैरह सब कुछ, तो नहीं करो ये करो। और जब मेरी जॉब लग गई और मैंने काम वाम स्टार्ट किया, जब मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, देन ही वाज सेइंग कि यार गवर्नमेंट, तुम अपनी जॉब के साथ साथ तुम ये पीसीएस वगैरह की भी प्रिपरेशन करो, फलाने के लड़के जो है वो यही काम कर रहा था और वो ये हो गया। मेंटालिटी है हमारे यहाँ की। ये कंपैरिजन जो है ये चलता आया है, ये चलता रहेगा। हम्म। बट किसी से कोई कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं होना चाहिए। सब लाइफ एक जंग है जो हर आदमी अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, ठीक है? तो आप कंपेयर मत करो कि वो इतना आगे हो गया और मैं इतना पीछे रह गया, उसकी करेक्ट। अलग जंग है वो आगे हो के किन किन चीज़ों से लड़ रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता। हम्म। तो वो कंपैरिजन, पहली बात तो अपने माइंड से आप निकाल दो कि सही फला बात। आदमी यहाँ तक पहुंच गया और हम अभी यहीं रह गए। नहीं। आप अपनी लाइफ लेके आए, वो अपनी लाइफ लेके आए। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना। करेक्ट। ये हैप्पी। वो बहुत मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ में खुश कितने हो। हम्म। क्योंकि बहुत पैसा आ गया और बहुत सारी चीजें आ गई और उसके बाद भी अगर आपको वो खुशी नहीं मिल रही, मेंटल पीस नहीं है, बेकार है तो किसी काम का नहीं हो पैसा। और हम लोग ये कोविड वाली सिचुएशन में देख चुके हैं कि पैसा फिर। होने के करेक्ट। बाद भी आपका कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ पे। सही बात। तो ऐसा ही है। तो दुर्गेश भाई, आपसे बात करके बहुत दिनों बाद हमने भी बात की आपसे, और जो भी आपने अपने विजडम्स दिए, अपनी बातें कही ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अपने इंक्रिप्शन से रिलेटेड, जो भी आपने कही वो काफी इंप्रेसिव थी और काफी लोगों को मोटिवेटिंग थी। तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर फिर हमारे व्यूअर्स को आपकी जरूरत होगी, आप उनसे कोई उनको कुछ डाउट होगा, तो हम ऐसा सेशन रख सकते हैं जिसमें वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे होपफुली इन फ्यूचर। तो इसी तरह से आप हमारा जो सपोर्ट आपने इस तरह किया है आके अपना कीमती टाइम देके, तो ऐसे ही हमें देते रहिए। तो गाइस, ये थे दुर्गेश, इनके साथ मैं अभी इस पॉडकास्ट में था। तो मैं फाइनली उनको काफी थैंकफुल हूँ वो यहाँ आए। तो दुर्गेश, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अगर जब हम भी करेंगे और फिर से, और फिर बात करेंगे नए टॉपिक पर, नई चीजों पर, नई ट्रैवलिंग पर। थैंक यू फैजी भाई, थैंक्स एंड फॉर ऑल द कमिंग। बेस्ट। जस्ट कीप डूइंग द गुड जॉब। थैंक यू सो थैंक मच। यू।